नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। आप देख रहे हैं अग्निपथ। और अगर आज की बात करें तो श्री राम को अयोध्या उनके स्वागत के लिए सजाया और संवारा जा रहा है। छोटी दिवाली को अयोध्या में उत्सव मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या आ रहे हैं। वहीं दीपोत्सव के मेगा इवेंट में शामिल होंगे। इसमें तकरीबन 15 लाख दीपक जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस रिकॉर्ड के लिए 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे। वहीं भगवान राम का आंगन 1 लाख दीपों से जगमग होगा। पीएम रामलला के आंगन में दीपक जलाकर राम मंदिर के निर्माण कार्य को करीब से देखेंगे। तो अयोध्या के महंत भी कह रहे हैं कि इस बार दुगनी खुशी है। अयोध्या इस बार कई इतिहास की गवाह बनेगी और राम नगरी अयोध्या में 23 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव में पहली बार मोदी शिरकत करेंगे। 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का वहाँ का दृश्य होगा। और इसके अलावा लेज़र शो होगा, आतिशबाजी होगी। रामलीला देखने के लिए देश विदेश से तमाम मेहमान होंगे। साथ ही अयोध्या से 66 प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी किया जाएगा। पीएम अयोध्या में 3 घंटे तक रहेंगे। वो रामलला के दर्शन भी करेंगे। सरयू घाट पर आरती में मौजूद रहेंगे। राज्याभिषेक में शामिल होंगे। मंदिर का निर्माणाधीन स्ट्रक्चर देखेंगे। मोदी इससे पहले आज केदारनाथ और बद्रीनाथ भी पहुंचे। इससे पहले वो उज्जैन के महाकाल मंदिर कॉरिडोर का शुभारंभ कर चुके हैं। मोदी के इन सभी दौरों के पीछे का मकसद क्या है? मकसद है गुजरात और हिमाचल का चुनाव, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसे लेकर वो लगातार एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2024 के चुनाव के इर्द गिर्द एक उनका माहौल बने, जिससे केंद्र में उनकी मजबूती से वापसी हो। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी के इन सभी दौरों का बीजेपी को कितना फ़ायदा मिलेगा और विरोधियों के लिए कितनी मुश्किल बढ़ेगी। पीएम मोदी 2014 से लेकर अब तक लगातार हिंदुओं की आस्था के केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। मोदी के ये सभी दौरे अपने आप में बहुत से मैसेज देने के लिए भी काफ़ी हैं। इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मोदी का बयान सुन लेते हैं, फिर तमाम मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए, पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है। तो आपने सुना नरेंद्र मोदी ने किस तरह से जनता को संबोधित किया और कहा कि देश की सीमा का हर एक गांव और उसमें रहने वाले लोग प्रहरी हैं। ये तो थी उनके स्पीच की बात, लेकिन अब यहाँ से जो मैसेज निकलता है वो कितना ज़रूरी है, वो कितनी दूर तक जाता है और उसके मायने क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ गेस्ट पैनल हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। समीर सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अमरनाथ मिश्रा जी हैं, अध्यक्ष हैं ब्राह्मण संसद के। और मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी के। राजू दास जी हैं जो हनुमान
गढ़ी के महंत हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा समीर सिंह का। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरह से मोदी जी नमस्कार उत्तराखंड गए, उसके बाद उन्होंने केदारनाथ के दर्शन किए और जिस तरह से लोगों की वहाँ पर भीड़ थी, लोगों का उन्होंने अभिवादन किया और वहाँ से एक मैसेज भी देने की कोशिश की कि जो आस्था के केंद्र हैं वहाँ पर जाते हैं। और वो उससे पहले गए थे, चाहे वो महाकाल हो, बनारस हो, अयोध्या की अभी बारी है और अब उत्तराखंड केदारनाथ की जैसे मैंने चर्चा की। तो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखिए श्रेय जी, पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि इसका वोट की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 2014 में जब बनी थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो बहुत साफ मैसेज उन्होंने दिया था कि देश के अंदर जो हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण है वो प्रारंभ हो गया और देश के अंदर राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाएंगे, उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आपने देखा होगा 2014 में उन्होंने देश की काशी को चुना, जहां से वो सांसद का चुनाव लड़े और देश के प्रधानमंत्री बने। और चुनाव लड़ने के बाद, प्रधानमंत्री के बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने काशी का विकास किया, जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों वो महाकाल होके आए और बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन वो करते रहे और विपरीत परिस्थिति में भी बद्रीनाथ केदारनाथ जाते रहे और जिस प्रकार से वहां विभीषिका में बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उसको उन्होंने निर्देशित करके ठीक करने का काम कराया। और यही मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से अयोध्या हम सब के लिए आज गौरव का विषय है। आज राम जन्मभूमि पर भव्य राम का मंदिर बन रहा है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और योगी जी का विशेष योगदान है। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने दशहरे के पहले, दशहरे के बाद भी अयोध्या जाने का काम किया और दीपावली 2017 से योगी जी अयोध्या में मनाते रहे हैं। आज हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अयोध्या के अंदर दीपावली मनाएंगे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि देश के लिए ये गौरव का दिन है और देश के सभी नागरिकों के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मजबूत होना, देश के अंदर राष्ट्रवादी शक्तियों का मजबूत होना, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। समीर जी, ये बताइए कि आप इस चीज़ से तो इनकार नहीं कर सकते कि अयोध्या हो, बनारस हो, महाकाल हो, केदारनाथ हो, ये सभी हिंदुओं की बड़ी आस्था का केंद्र हैं और यहाँ पर अगर कोई नेता, प्रधानमंत्री जाता है तो वहाँ से एक मैसेज जनता के बीच ज़रूर जाता है और उसका फ़ायदा भी मिलता है, चाहे वो पार्टी को मिले और उस नेता को मिले। नहीं श्रेय जी, निश्चित रूप से हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, मैसेज भी जाता है, लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन मेरे जो कहने का अर्थ तो ये था कि कहीं न कहीं वोट की राजनीति के नाते नहीं, हमारा आस्था है, हमारा विश्वास है, देश के लोगों का आस्था और विश्वास है। कभी भी माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने किसी को ये नहीं कहा कि आप अपने धर्म का सम्मान मत करिए। सबको अपने धर्म का सम्मान करने का अधिकार है और निश्चित रूप से जो हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं उनका विकास होना चाहिए, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। अयोध्या के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम किया है, अयोध्या के घाटों को बनाने का काम किया, अयोध्या के अंदर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, अयोध्या के अंदर विद्युत के पोलों को हटा के अंडरग्राउंड बिजली की जा रही है, सड़कों का निर्माण हो रहा। अयोध्या को एक सुंदर और दिव्य और भव्य नगरी बनाई जा रही है। ये आदरणीय मोदी जी और योगी जी का सपना था जिसको ये सरकार पूरा कर रही है। इस नाते मैंने कहा कि ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और निश्चित रूप से आप देखिए श्रेय जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अयोध्या जब माघ का मेला लगता है तो आप देखिए अयोध्या में परिक्रमा 14 कोसी परिक्रमा करने कौन जाता है? वो गांव के गरीब लोग, वो गांव के असहाय लोग भी भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं और घंटों घंटों लाइन लगा के नहा के सरयू में दर्शन करते हैं। ये उनकी आस्था का सवाल रहता है, ये उनके विश्वास का सवाल रहता है। और आम जनता के आस्था और विश्वास की रक्षा करना
आदरणीय योगी जी ने बखूबी किया है और उनकी सुविधाओं को बढ़ाया है, उनकी सुविधाओं को बढ़ा के उनको सुलभ किया है कि वो अपने आस्था और विश्वास के पास जा सके, रामलला के दर्शन कर सके, हनुमानगढ़ी के अंदर दर्शन कर सके, सरयू जी के अंदर आसानी से स्नान कर सके। अगर सरयू की सीढ़ियां बनी है तो लोगों को उससे सुविधा हुई है स्नान कर। बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है तो लोगों को वहां रहने में, जाने आने में कठिनाइयां कम हुई है। तो निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी ने अयोध्या, काशी, मथुरा, वो हर साल होली मथुरा में मनाते हैं। आप देखिए, वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, काशी को उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुना। तो मेरा कहना इतना है कि हम इसको वोट की राजनीति के नाते नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता के आकांक्षाओं का केंद्र होने के नाते हम इनका विकास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे देश के लिए ये सांस्कृतिक विरासत है, और जिस देश की सांस्कृतिक विरासत कमजोर होती है वो देश बहुत दिन तक स्वतंत्र नहीं रह पाता है। हम अगर अपने सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करेंगे, अपने लोगों को मजबूत करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा वो दिन जब हम सपना देखे थे कि भारत दुनिया का विश्व गुरु बने, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारत दुनिया का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन करेगा और दुनिया के देशों में विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। जी राजू दास जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि पहले, अगर कुछ वर्षों पहले की राजनीति देखी जाए तो जो नेता होते थे वो बहुत ज़्यादा मंदिर और इस तरह के धार्मिक स्थलों में जाने से थोड़ा सा बचते दिखते थे, बहुत ज़्यादा वो एक्सपोज नहीं करते थे अपने आप को। लेकिन अब राजनीति बदली और ख़ास तौर पर जब से बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने तमाम मंदिरों के दर्शन करने शुरू किए और उनको एक व्यापक कहा जाए व्यापक धार्मिक जो जन समर्थन है साधु संतों का वो भी मिला। तो ऐसी क्या वजह है कि अब जो बाद के नेता हैं, यानी कि जो विपक्षी नेता हैं, उनको भी हम लोगों ने देखा कि वो भी मंदिर जाने लगे, वो भी दर्शन करने लगे? जी, मुझे लगता है कि राजू दास जी की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी की तरफ चलते हैं हम। आशीष जी, ये बताइए कि आज जिस तरह से दौरा किया और उसके बाद लगातार महाकाल, बनारस, अयोध्या आप जाएंगे, किस तरह से देखते हैं आप नरेंद्र मोदी के इन दौरों को? शैलेश जी, देखिए, अगर मैं उसे व्यक्तिगत रूप से देखूं तो हर एक व्यक्ति आज़ाद है, वो चाहे किसी भी पद पे हो, वो आज़ाद है कि जहाँ भी उसकी निष्ठा हो वहाँ जाए। वो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका मन है जहाँ भी जाए। लेकिन जब आप एक प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री न किसी समुदाय का होता है, न किसी वर्ग का होता है, किसी कास्ट का नहीं होता, किसी रिलीजन का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है, वो किसी पार्टी का भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, बहुत बड़ा पद है, उसकी उतनी ही बड़ी गरिमा है और उतनी ही बड़ी उसकी जिम्मेदारियां हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को। उसका जो सीधा सीधा कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं चुनाव से है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म जो है, आप देखें तो धर्म से जोड़ करके आप कोई भी बात कहिए, चाहे व्यवसाय हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो, उसको आपको मार्केट करना बहुत आसान हो जाता है कि आप धर्म से जोड़ करके, चाहे किसी भी धर्म से जोड़िए, उसको अगर आप जोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए जो रास्ता होता है वो बहुत आसान हो जाता है। और मैं समझता हूँ देश के लिए कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जहाँ वोट जो है वो केवल धार्मिक चश्मे से देख करके अगर दिया जा रहा है और कामों और कार्यों को नहीं देखा जा रहा है, केवल धर्म को ही देखा जा रहा है,
और ऐसा प्रचार किया जाता है कि अगर इस धर्म को बचाना है तो इधर वोट देना है, या वो कुछ इस तरीके की जो बातें होती हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब आप बीमार होंगे तो आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। जब आपका बच्चा पढ़ना जाएगा तो उसे स्कूल की जरूरत है। जब वो पढ़ लिख जाएगा तो उसे नौकरी की जरूरत है। नौकरी के लिए फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब डेवलप करने की जरूरत है। अगर आप देखें पर्यावरण तो आज वो भी खराब हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है क्योंकि ओजोन डिप्लीशन है। पानी का स्तर जो है पीने का शहरों में सब जगह आप देखें कि वो नीचे जा रहा है। लेकिन ये मुद्दों पे यदि कोई भी राजनीतिक दल, इसके लिए मैं राजनीतिक पार्टियों को नहीं बल्कि जो देश की जनता जो वोट करती है, मैं समझता हूं उन्हें पुनः विचार करने की जरूरत है कि जब ऐसे मूलभूत जो मुद्दे हैं, जब आप उन पर जो है उनको सिर्फ चर्चा करके किनारे कर देते हैं, वोट इस पे नहीं डालते हैं। वोट वो इस पे डालते हैं कि मंदिर कौन जा रहा है, वो वहां फोटो कौन खिंचा रहा है यज्ञ करते हुए, या इस तरीके की चीजों को। तो जब ऐसा परसेप्शन बनाने लगा, तो जो आपने अभी रविदास जी से उनसे बात कही थी संशय कि और भी पार्टी के लोगों ने जाना शुरू कर दिया, नेताओं ने जाना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं उसी चलन की वजह से, क्योंकि लोग ये चाहते हैं तो नेता वही वो दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। वो काम, कार्य, विकास पे बहुत ज्यादा वोट नहीं देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो अभी एक जो देश में जो माहौल बना हुआ है उसके अंतर्गत। जी अमरनाथ जी, एक सवाल मेरा ये है, जैसे आशीष जी ने भी बोला कि काम काज पे नहीं, आस्था और खास तौर पर कहें धर्म पर वोट पड़ता है, आप कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, जो मेजर आशीष चतुर्वेदी जो समाजवादी पार्टी के शायद प्रवक्ता है जी, इनकी सरकार में रोजे इफ्तार होते थे, सरकारी खर्चे पे रोजे इफ्तार होते थे, तो वो क्यों हो रहे थे? और दूसरी बात ये है कि आदि अनादिकाल से हमारे देश में जब राज प्रथा थी, राजाओं की व्यवस्था थी, तो राजा अपने राज्य के लिए और राष्ट्र के लोक मंगल के लिए यज्ञ करते थे, राजसू यज्ञ करते थे, और राजकोष का पैसा खर्च होता था, ऋषि मुनि उस यज्ञ को करवाते थे। अगर आज की तारीख में हो रहा है तो 800 साल मुगलों ने इस देश में राज किया, 200 साल जो है अंग्रेजों ने राज किया। उसके बाद अगर सनातन उदय इस समय हुआ है, क्योंकि हमने ये सुना है बचपन से, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत के रूप में भारत का प्रधानमंत्री तीर्थ स्थानों पर जा रहा है और राष्ट्र के लोक मंगल के लिए, जिसमें ये मेजर आशीष चतुर्वेदी भी शामिल हैं और अन्य दल के लोग भी शामिल हैं, वो संकल्प अगर लेते हैं कि राष्ट्र का लोक मंगल हो, राष्ट्र के जो निवासी हैं हमारे 125 करोड़, उनका मंगल हो, भारत की समृद्धि हो, ये संकल्प लेके अगर वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तीर्थ स्थानों का विकास कर रहे हैं, तो इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जैसे योगी जी के बारे में आपको बताएं, योगी जी महंत अवैधनाथ के समय से राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे थे, पूरा आंदोलन योगी जी ने चलाया। योगी जी के मन में आज से नहीं 30-35 साल से अयोध्या को लेकर एक सपना देखा था उन्होंने, और वो मुख्यमंत्री बने, भगवान राम की कृपा से उस सपने को साकार कर रहे हैं। तो इसको राजनीतिक दृष्टि से मत देखें। जो मेजर चतुर्वेदी साहब बता रहे हैं इतनी चीजें, तो ये हमें बताएं कि इनकी सरकार के समय में सरकारी खर्चे पे रोजे इफ्तार क्यों हो रहे थे, किस खुशी में, किस प्रसन्नता के लिए कर रहे थे? क्यों नहीं आपने उस समय स्कूल बनवाया? क्यों नहीं आपने अस्पताल बनवाए? क्यों आप खाली एक मजहब के लोगों को खुश करने में लगे रहे? अब आप ऐसी बात समझा रहे हैं, आप देख रहे हैं वो अगर हो रहा है, अगर अयोध्या का, काशी का, केदारनाथ का, महाकाल का विकास हो रहा है, उससे हर धर्म, हर जाति बिरादरी का जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो आते हैं, वो अयोध्या में भी आ रहे हैं, काशी में भी जा रहे हैं, महाकाल लोग भी जा रहे हैं, हर जाति धर्म का लोग व्यापार करता है और उसको व्यापारिक फायदा हो रहा है, पर्यटन का लाभ मिल रहा है। अगर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लिखते हैं तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये तो होना चाहिए। बल्कि हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि एक ऐसा कानून भी बनाना चाहिए कि हमारे देश के जो एमपी हैं, जो हमारे एमएलए हैं, जो लोकतंत्र के राजा हैं, वो सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार करें, अपने क्षेत्र की जनता के लोक मंगल के लिए, अपने राज्य के, अपने क्षेत्र की समृद्धि के लिए इस तरीके के धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी प्रदीप सिंह मेरे साथ हैं। प्रदीप जी, ये बताइए कि जिस तरह से मोदी जी तमाम धार्मिक स्थलों में जाते हैं और उस तरह से अभी चर्चा में एक ये आया कि
ये इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं है, ये आस्था की बात है और आस्था और राजनीति दोनों अलग अलग हैं। और मेजर आशीष चतुर्वेदी से भी मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो पार्टियां हैं या जो खास तौर पे बीजेपी के नेता हैं वो इसको एक तरह से वोट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर पीछे जाएं, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 2014 से पहले एक तरह से रिवर्स पोलराइजेशन हो गया था। तो आपको नहीं लगता ये रिवर्स पोलराइजेशन की जो वजह है वो कहीं ना कहीं जो 10 साल की यूपीए सरकार थी वो है? देखिए, देश के किसी भी नागरिक को भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि वो जिस आराध्य की आराधना करना चाहता है उसके लिए वो स्वतंत्र है। देश के प्रधानमंत्री भी देश के नागरिक हैं और देश के प्रधान नागरिक होने के नाते उन्हें हासिल है वो अपने किस आराध्य की उपासना करते हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जोर जोर से चिल्ला के ये कहना चाह रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या में देश में पहली बार देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की वजह से वहां पे उत्सव मनाया जा रहा है, जबकि हिंदू परंपरा के अनुसार जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या आए उसके बाद से दिवाली वहां मनाई जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, कांग्रेस पार्टी हो, जब नहीं रही तब भी मनाई जाती थी और आने वाले समय में अगर नहीं रहेगी तो भी मनाई जाएगी। ये उत्सव लगातार दिवाली से लेकर राजगद्दी तक उत्सव अयोध्या में लगातार मनाया जाता रहा है। आज ये बात कहना कि अगर हम मोदी जी ना होते तो यहाँ पे उत्सव ना मनाया जाता, ये हमारी समझ में हमारी क्या सवाल प्रदीप जी, सवाल ये है कि पहले नेता वहां नहीं जाते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि वहां नेता नहीं जाते थे। आप बताइए, पैदल चल के श्री राहुल गांधी जी वहां पहुंचे, मानसरोवर यात्रा में पैदल चल के वहां पहुंचते हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के अयोध्या नहीं गए या और तमाम नेता वहां पे अयोध्या नहीं गए या इन जगहों पे जाते नहीं। इस देश के चीज का प्रचार करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सवाल इस बात का है निश्चित तौर पर आपको यह अधिकार है कि आप हर एक धार्मिक स्थल पर जहां भी आपकी आस्था वहां जा सकते हैं। क्या उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशजों का, उन नौजवानों को जो उनको आप अग्निवीर आपने बना दिया, इन सवालों पर जब आप उन पर लाठी चलाते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आत्मा कहीं कुंठित होती होगी। जब किसान अपनी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरता है, आप उन्हें आतंकवादी बताते हैं, अराजक बताते हैं, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमारे आराध्य की भावना आहत होती होंगी। ये भी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री जी नहीं देते, इन सवालों के जवाब मुख्यमंत्री जी नहीं देते। इन सवालों पे देखना होगा, राजधानी जहां पर बैठ कर हम ये बहस कर रहे हैं, 3 थानों पर रेप पीड़िता अपनी फरियाद लेकर टहलती रही, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। ये सवाल नहीं है क्या? इन पर जवाब नहीं आने चाहिए क्या? बेरोजगार जब अपनी नौकरी मांगने जाते हैं तो अब उन पर लाठियां चलाते हैं, ये सवाल नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी को इन पर जवाब नहीं देना चाहिए क्या? निश्चित तौर पर इन पर भी जवाब देना चाहिए और उनको यह अधिकार हासिल है कि वो जिस आराध्य को मानते हैं उस आराध्य के पास जाकर अपनी आराधना कर सकते हैं। जी बिल्कुल। राजूदास जी, एक सवाल मेरा है आपसे। आप अयोध्या में हैं, हनुमानगढ़ी में हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। अभी ये चर्चा हो रही थी कि कितने नेता पहले अयोध्या जाते थे और खास तौर पर उत्सवों पर, बड़े बड़े जो धार्मिक उत्सव होते हैं। तो आपको याद है कि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगातार इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जाते हो? पहले तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। मैं 91 से बता रहा हूँ, 91 से लेकर मैं अयोध्या में 91 में मेरा जन्म हुआ। मैं आश्रम में आया, माता पिता ने हनुमान जी महाराज को दान दे दिया, तब से हनुमान जी के सानिध्य में। अभी एक महोदय बोल रहे थे, बहुत सुंदर सा बोल रहे थे और मुझको चिढ़न भी हो रही थी, मुझको तकलीफ भी हो रही थी। यही अयोध्या है जिस अयोध्या को लेकर लगातार देश और दुनिया की नजर आती थी, जिस अयोध्या को लेकर हम लगातार हिंदू जनमानस 500 वर्ष से संघर्ष किया कि अयोध्या में, जिस अयोध्या को लेकर, राम जन्मभूमि के लेकर लगातार राम भक्तों ने संघर्ष किया। उसके बाद गोली किसने चलाया? सपा सरकार में, कांग्रेस के राज में यहां पर गोली चली, निहत्थे राम भक्त की सीना गोली से छलनी हो गया। नंबर 2, मैं सवाल पूछता हूं उन लोगों से, लोग कहते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अयोध्या से आकर राम और परशुराम पर बात करनी पड़ गई। जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे,
जो हमको बोको हराम, आईएसआई और तालिबान से जोड़ते थे, जो राम के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े करते थे, जो लोग कहते थे वहां पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, वहां पर अनाथालय बनना चाहिए, वहां पर विश्रामालय बनना चाहिए, वो भगवा कपड़ा पहनकर त्रिपुंड लगाकर अभी महोदय बोले थे राहुल गांधी अयोध्या आए थे। अयोध्या फ्री में नहीं आए थे, डर के मार से आए थे, और आए भी तो राम जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं गए। उत्तर प्रदेश और 17 बार अयोध्या आने के बाद इस कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में 57 बार अयोध्या आते हैं। जब भी अयोध्या आते हैं 100-200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ का बजट देते हैं उसके लिए, विकास के लिए, चाहे वो श्री राम एयरपोर्ट हो, चाहे दशरथ मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आप यहाँ का बस अड्डा हो, चाहे राम की पैरी हो, चाहे जिस प्रकार से अयोध्या गैस पाइपलाइन, अंडरग्राउंड केबलिंग, इस प्रकार के कार्य हो रहा है। अभी तक कोई तो अयोध्या का नाम नहीं लेता था। लोग यहाँ के प्रधानमंत्री कहते थे देश का प्रथम संसाधन पर सिर्फ एक कौम का अधिकार है। आज का प्रधानमंत्री कह रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ। अभी तक कोई प्रधानमंत्री ऐसे आयोजन पे क्यों नहीं आता था? अभी तक कोई मुख्यमंत्री अयोध्या, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, मंदिर और यहाँ पर धार्मिक आयोजन क्यों नहीं करता था? बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं लेता था? हमको तो बोको हराम, आईएसआई से जब 84 कोसी परिक्रमा की बात होती थी, एक 1.5 महीना जेल में रखा, पुलिस साधुओं को डंडे मारे, तब कोई नहीं बोलता था। अब जो राम भक्तों की जो शहादत हुई उस पर किसी ने मुआवजा नहीं दिया, किसी ने जिसने गोली चलवाई वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई। कोई नहीं बोला, ना आप बोले, ना कोई मीडिया बोला, ना इंटरनेशनल मीडिया बोला। आज तो किसी के ढेला चल जाती है ना, देश में बवाल मच जाता है। ये सवाल अयोध्या के साधु संत भी पूछता है उन नेताओं से कि गिरगिट जैसे रंग बदल कैसे दिया आपने, इतना परिवर्तन कैसे आपके अंदर आ गया? डर के मार से आ गया कि बहुसंख्यक समाज मोदी को प्रधानमंत्री और योगी को मुख्यमंत्री बना देता है। इसके डर के मार से आपके अंदर परिवर्तन आ गया। इसके नाते खूब आइए, आपका स्वागत है। राहुल जी भी आए हैं, अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी भी आए थे हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, औकात नहीं हुआ राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए। राहुल गांधी भी आए थे, हिम्मत नहीं हुई राम जन्मभूमि दर्शन करने का। तो आज तो बड़ी बड़ी बातें आप तो करोगे। आप जिस प्रकार से भगवान राम को टेंट में रखे, निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, पूछता है हिंदू, पूछता है सनातन प्रेमी, पूछता है बहुसंख्यक समाज आपसे कि आप सौतेला व्यवहार मेरे साथ आपने क्यों किया? जी समीर सिंह जी, ये बताइए कि ये जो पहले की राजनीति थी, जिस तरह से अभी राजू दास जी ने जिक्र किया कि पहले ना प्रधानमंत्री आते थे ना मुख्यमंत्री आते थे, और एक तरह से कहें कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि है वहाँ से दूरी बना के रखते थे, क्या वजह लगती है आपको, ऐसा क्यों करते थे? नहीं देखिए श्रेय जी, अभी मैं प्रदीप जी को सुन रहा था और राजू दास जी ने उल्लेख भी किया। मैं प्रदीप जी से पूछना चाहता हूं कि एक बार बता दें कि सोनिया गांधी इनके लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, उत्तर प्रदेश से सांसद रही हैं और रायबरेली से सांसद है। क्या कभी अयोध्या गई और राम मंदिर दर्शन किया उन्होंने? अब इसको कट कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। एक वाकया भी नहीं बता सकते कि सोनिया गांधी जी रामलला के दर्शन की हो। दूसरा, राजू दास जी जो कह रहे थे, देखिए अयोध्या जाता कौन है? अयोध्या देश की गरीब जनता जाती है, पूर्वांचल की गरीब जनता जाती है। 14 कोसी की चर्चा कर रहे थे राजू दास जी। 14 कोसी परिक्रमा का विकास हो रहा है। लोगों को चलने के लिए सड़क नहीं थे, पीने के लिए पानी नहीं थे। आज 14 कोसी परिक्रमा का विकास हो रहा है। अयोध्या के घाटों को बनाया गया, अयोध्या की सड़कों को बनाया गया, भव्य राम का मंदिर बन रहा है। आज अयोध्या के अंदर पर्यटन बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी पर्यटक आता है आज वो अयोध्या भगवान राम के और हनुमान जी के दर्शन करने जा रहा है, वो जानकी महल देखने जा रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो प्रदीप जी कह रहे थे ये मिथ्या बोलते ही है प्रदीप जी। कांग्रेस ने राम सेतु को नकारा और राम के अस्तित्व को नकारा। कपिल सिब्बल किस पार्टी के नेता थे?
कांग्रेस पार्टी के नेता थे जो निरंतर राम के अस्तित्व को नकार रहे थे। और अभी मैं आशीष जी को सुन रहा था। आशीष जी, आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के नेता ने अयोध्या के कार सेवकों पर गोली चलाई थी और कहा था मैं और भी कार सेवकों को मारूंगा। दंभ दिख रहा था उस समय उस नेता का। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किस तरह का बयान दिया अयोध्या के मुद्दे पर, काशी के मुद्दे पर। जब काशी कॉरिडोर बन के तैयार हुआ, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने गए तो अखिलेश यादव ने काशी का अपमान किया और मजाक उड़ाया, जिसके लिए उनको बाद में खेद व्यक्त करना पड़ा। श्रेय जी, देखिए, सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि अब तक देश के अंदर जो नैरेटिव था मुस्लिम तुष्टीकरण का, वो माननीय मोदी जी और योगी जी ने खत्म किया है। योगी जी और मोदी जी ने कहा है तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम एक हाथ में कुरान चाहते हैं तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर चाहते हैं। हम अल्पसंख्यक बच्चों को भी दकियानूसी नहीं बनाना चाहते, उनका विकास करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री का बयान है। उन्होंने ये नहीं कहा कि देश के संसाधन पर एक विशेष वर्ग का अधिकार है। योगी जी कभी भी नहीं कहते हैं। कोई भी योजना योगी जी की बता दीजिए जिसमें किसी को कहा गया हो कि इनको नहीं मिलना चाहिए, फला संप्रदाय को नहीं मिलना चाहिए। सबका साथ, सबके विश्वास के नारे के साथ योगी जी उत्तर प्रदेश चला रहे, जिसका परिणाम रहा कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, समाजवादी पार्टी हाशिए पे आ गई, बसपा एक सीट पे आ गई और योगी जी ने 35 साल के इतिहास को तोड़ते हुए दोबारा बहुमत की सरकार बनाई। सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता, वो जनता जो गरीब जनता है, जिसका धर्म में विश्वास है, जिसका ईमानदारी में विश्वास है, जिसका नैतिकता में विश्वास है, जो आध्यात्म में विश्वास करती है, और इन सब चीजों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने रौंदने का काम किया था, उनकी भावनाओं को तोड़ने का काम किया था, उनकी भावनाओं का नष्ट नाबूद करने का काम किया था। और योगी जी ने उस गांव की गरीब जनता की भावनाओं को सर माथे पर बिठाया। उनको कहा था कि मैं आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करूंगा, आपको रोजगार दूंगा, आपका विकास करूंगा, आपको तरक्की दूंगा। आज उत्तर प्रदेश श्रेय जी सबसे ज्यादा शौचालय देने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास देने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गरीबों को उज्ज्वला कनेक्शन देने वाला राज्य है। ये किसके नेतृत्व में हुआ? ये योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अगर गरीबों की चिंता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की होती तो 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, कांग्रेस और सपा बुरी तरह पराजित हो गई। 2019 की लोकसभा में बसपा और सपा का गठबंधन था, वो गठबंधन कहां गया पता नहीं चला श्रेय जी। 2022 में अखिलेश जी दम भर रहे थे और आपको याद होगा कि चुनाव होने के बाद समाजवादी पार्टी के गुंडे अधिकारियों के गाड़ी चेक कर रहे थे और उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था। कहते थे ईवीएम बदला जा रहा है, और उनके नाटक को उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया और बड़े बहुमत के साथ योगी जी को 272 सीट दे के मुख्यमंत्री बनाया। समाजवादी पार्टी के बयान पर तमाचा है। जी जी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बिल्कुल धर्म का आरोप लगाते हैं। श्रेय जी, मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना की वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन किसने बताया? अखिलेश यादव ने। आजमगढ़ का चुनाव कौन हारा? अखिलेश यादव। रामपुर का चुनाव कौन हारा? अखिलेश यादव। हम आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव, ये मैसेज है कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, जातिवाद को तोड़ के उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता का विकास करना चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के एजेंडे में उत्तर प्रदेश का हर वो नागरिक है जो उत्तर प्रदेश का निवासी है। इस नाते आप लोगों के बहकावे में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस, सपा, बसपा के चरित्र को पहचान चुकी है। इस नाते योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और आज पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे और निरंतर परिश्रम कर रहे। आप देखिए श्रेय जी, अभी बाढ़ आई थी,
पूर्वांचल के अंदर आई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर आई थी। कहाँ थे अखिलेश यादव, कहाँ थी सोनिया गांधी, कहाँ थे राहुल गांधी, कहाँ थी प्रियंका गांधी? कौन गया? योगी आदित्यनाथ जी गए। सभी जिलों में गए, सभी जिलों में जाके गरीबों से मिले। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, एक सवाल है जी, मैंने सुन लिया, समीर सिंह लिया। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मेरा एक सवाल है कि जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं खासतौर पर बीजेपी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और इसी का फायदा बीजेपी को एक तरह से कहा जाए मिला भी, एक नया नैरेटिव सेट हो गया। अब आपके सामने अगर 2024 की बात करें तो दो बड़े चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी और योगी, और उनके जिस तरह के दौरे हैं, जिस तरह के आस्था के केंद्र पे दौरे कर रहे हैं वो, आपको लगता है कि आपके पास कोई तोड़ है इनका? देखिए, मैं संस्कारों की बात कर रहे थे भाई, किस पार्टी के विधायक पकड़े गए थे सदन के अंदर, यानी जो चीज नहीं देखनी चाहिए, किस भाजपा के विधायक थे ना? वो कौन थे वो विधायक जो सदन के अंदर बैठ के ताश खेल रहे थे, गुटखा खा रहे थे? किस पार्टी के थे? भारतीय जनता पार्टी के थे ना। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? निकाला किसी को? मैं बता रहा हूँ, दोहरा चरित्र। ये राम जन्मभूमि की बात करते हैं, 5 मिनट का वीडियो सबके सामने आया कि करोड़ों की जमीन को बेचने वाले लोग प्रजापति किस पार्टी का नेता है? शर्म नहीं आती? अरे भैया शर्म किया करो। अरे जिसके पास गायत्री प्रजापति किस पार्टी का नेता है? अयोध्या का सांसद विधायक रहा है। कभी आनंद सेन यादव किस पार्टी का नेता है? पार्टी है आनंद सेन यादव अयोध्या जिले में विधायक था, किस पार्टी का नेता है? बलात्कार के केस में जेल में रहा है। 400 रुपए का होने में 2014 में गैस का सिलेंडर 400 रुपए का हुआ, 70 साल लगे। फिर ये स्वयंभू जो मंदिरों पे जाके गिनती गिनाते हैं कि हम इतनी बार मंदिर गए तो साधु संत बन जाते हैं ना। तो आपने 2014 में जो 400 रुपए का सिलेंडर था उसको सिर्फ 7 साल लगे 1100 रुपए का होने में, जो 70 साल लगे 400 रुपए होने का, उसको 7 साल लगे 1100 का होने में। कितना गमन और किस तरह लूटा जा रहा है इस देश को। फिर बात आती है संस्कारों की। बेटा वो होता है जो अपनी पिता की अर्थियों का, पहले अपने पिता का जो है दाह संस्कार करे और फिर उसकी अर्थियों को परिवार समेत ले जाके जो है उसका विधिवत करना चाहिए वो करे, न कि जो जिंदा माँ को सड़क पे खड़ा कर दे, बीवी को घर से निकाल दे, और जब पिता की मृत्यु हो जाए तो ऑफिस में बैठ के अपने पसंदीदा चैनलों से कहे कि चलाओ, मैं तो नहीं आऊंगा। ये संस्कार है तुम्हारे, ये सनातन सीख के आए हो, कहाँ से सीख के आए हो? और एक अभी दूसरे थे कि इतनी बार अयोध्या गए उतनी बार। अरे भैया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, अगर वो इसके लिए नहीं चुने जाते कि कितनी बार अयोध्या गए थे, कितनी बार भूखे लोगों को खाना, गुंडागर्दी का क्या हाल है? देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये लेकिन आप जिनके विधायक ही बैठ के पॉर्न देख रहे हो, नंगी नंगी लड़कियों की तस्वीरें बैठ के देख रहे हो सदन के अंदर, वो ये बातें करेंगे? फिर बलात्कारियों को माला किसने पहनाई? क्यों नहीं बढ़ेंगे अपराध? जो लोग राजनीतिक चीज छोड़ दीजिए, जो लोग बलात्कार करके भारतीय जनता पार्टी उनको माला पहना रही है। बलात्कारियों को मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो यहाँ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी सनातन धर्म की बातें कर रहे हैं, तुम्हारे घर की औरत का जब बलात्कार होगा तो पहनाओगे भारतीय जनता पार्टी के नाते होने कि लो माला पहनो, बहुत बढ़िया काम किए हो, ये सिखाओगे तुम? ये सिखाओगे लड़कों को? इस तरह 7 बार इनके पर्चा लीक हो गया, रोजगार की बात कर रहे हैं, 7 बार परीक्षाएं कराई, पेपर लीक हो गए, सब तो मिले हुए लूटने में लगे हुए इनके नेता, सब जगह लूट मचा रखी है। और सीबीआई और उसका इस्तेमाल केवल जो है दूसरे लोगों को झूठे आरोपों में फंसाने के लिए कर रहे हैं। रिकॉर्ड है 7 बार जो है इनके पर्चे लीक हो गए, एक नौकरी किसी को दे नहीं पा रहे, सबको संविधान, सबको हिंदुस्तान की सेना को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। पहली बार ऐसा देश में सरकार आई जिसने देश के सैनिकों तक की सुविधाओं को कम कर दिया। उनकी अच्छा, एक सवाल मेरा, चलिए ठीक है, मैंने सुन लिया। राजू दास जी से एक मेरा सवाल है। अभी आशीष जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसलिए चुने नहीं जाते हैं कि वो अयोध्या जाएं, वो इसलिए चुने जाते हैं कि देश का विकास करें। आपका क्या रिएक्शन है? नहीं देखिए, उनको वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको आभार है, उनको धन्यवाद है, उनको भी बोलने का अधिकार है, बोलना चाहिए। विपक्ष का सरकार में उतना ही मजबूती से रहना चाहिए,
तब जो है पक्ष ठीक रहेगा। तो विपक्ष को बोलने दिया, मौका भी आपने दिया, धन्यवाद है, वो कोई गलत नहीं कर रहे। लेकिन सवाल है मेरा कि जिस प्रकार से ठीक है सिर्फ सनातन धर्म के लिए ही, हिंदू मंदिरों के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू जातियों के लिए, बाकी जब आप रोजा इफ्तारी करते थे मैं नहीं बोलता था, जब आप मजार की चार दीवारी करते थे कोई नहीं बोलता था, जब आपने 84 कोसी परिक्रमा रोका डंडे मारे नहीं बोला, जब आपने निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया नहीं बोला, आप बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे नहीं बोला, अयोध्या के आतंकवादियों को आपने छोड़ा नहीं बोला, बनारस के बम धमाके के लोगों को आपने छोड़ा नहीं बोला। देखिए ठीक है, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है, अच्छी बात है, लेकिन निवेदन ये है कि जो हिंदू जनमानस है, आस्था का विषय है, सनातन संस्कृति का विषय है, तो कम से कम देश का प्रधानमंत्री बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को भी देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो का हम सबसे ज्यादा तो जो है इनकी अनाज की जो है खपत तो मुस्लिम के द्वारा ही होता है, गरीब लोग के काम आ रहा है। आप देखिए योगी जी चाहे भवन बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, आपके जैसे ऐसा तो है नहीं कि खाली जो है आपने चार दीवारी कर दिया, खाली जो है वो मजार की चार दीवारी कर दिया। आप जब चार दीवारी मजार का कर रहे थे उसी समय में आप कहे होते कि नहीं अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर भी बनेगा, आप जो है काशी विश्वनाथ में नहीं देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको, आप बोलिएगा आपको मौका मिलेगा, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, मैं बार बार देखिए जिस प्रकार से मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनना चाहिए, काशी विश्वनाथ में भगवान भोले की मंदिर बनना चाहिए, डंके की चोट पे आप बोलो नहीं बोल सकते हो। धारा 370-35 पे भी जब खत्म किया भाजपा तो आप उसके साथ हो गए, मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के साथ जाती हो रही। अभी तत्काल की घटना बता दे, आप नाराज मत होना, अभी मैं परसों सुल्तानपुर गया था, तो सुल्तानपुर में विसर्जन होना था लेकिन मुसलमान भाइयों का त्योहार था, हिंदुओं ने विसर्जन रोक दिया, उसके बाद मुसलमानों ने भव्य त्योहार मनाया, हिंदुओं ने सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद देखिए दूसरे दिन जब हिंदुओं का विसर्जन था किस प्रकार से मूर्तियों को तोड़ा गया, काटा गया और हिंदुओं को मारा गया, पीठ पे जो है वो बना दिया गया है, चांद और तारा बना दिया गया है। मैंने वीडियो सोशल पे डाला है और आपके पार्टी के नेता ने क्या कहा, ओवैसी की भाषा, ओवैसी ने कहा कि नहीं सुल्तानपुर में मुसलमानों के साथ जाति हो रही है, किसी ने ये नहीं कहा हिंदुओं को मारा गया, लेकिन 40 लोगों की सरकार ने गिरफ्तारी की, अभी भी न्याय नहीं मिला। तो आपको बोलना पड़ेगा महोदय, आप बच नहीं सकते, बचेंगे तो इसी प्रकार हुआ तो गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, जिन्होंने किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल होगा, हम किसी एक पक्ष के पक्षधर नहीं है, हम केवल विकास के पक्षधर हैं। आप पूरा जो है भाजपा को हिंदुत्व का चेहरा बना दे रहे हैं, आपका जिम्मेदारी नहीं है, आपका भी काम है, आप क्यों नहीं करते? मैं नहीं बना रहा, बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, पूरा क्यों नहीं बना रहा? आप बाबरी मस्जिद बना रहे थे, ये आपने गोली चलवा दिया, ये राम जन्मभूमि मंदिर बना रहे हैं, नहीं बना रहे थे, कहां से आपने कह दिया बाबरी मस्जिद बना रहे थे? आप सिर्फ गलत बात कह रहे हैं ना। नहीं, आनंद भदौरिया आपका प्रवक्ता है, मेरे साथ अयोध्या में था, लगातार डिबेट कर रहा था, आप पुरानी डिबेट उठा के देख लीजिए। जी प्रदीप सिंह जी ये बताइए कि एक गलत बोल रहा नैरेटिव जो सेट हो रहा है, वो नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि अगर आप हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, हिंदुओं की बात नहीं करेंगे, यानी बहुसंख्यक लोगों की बात नहीं करेंगे, तो फिर आपको अपनी राजनीति के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक रिवर्स पोलराइजेशन हुआ पिछले 10 साल में, जब 2014 से पहले, तो आपको लगता है कि आप लोगों को भी इस पर कुछ काम करना पड़ेगा ताकि जो आस्था है उस आस्था पे चोट ना लगे लोगों की? देखिए हिंदुत्व या सनातनी क्या हम मान किसको रहे हैं? अभी देखिए आपके चैनल पर बैठकर एक बात कही गई और उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एकदम डटे हुए खड़े नजर आए। तिलक तराजू और तलवार की भाषा जो लोग बोल रहे हैं वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं। तो हिंदू कौन है ये बात पहले तय हो जानी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब अयोध्या पे बात होती है और ये बताया जाता है इसी सरकार ने अयोध्या पे पूरा विकास किया। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महंत राजू दास जी भी अयोध्या के ही रहने वाले, वो 91 में आए, हम सन 72 में हमारी अयोध्या की पैदाइश है।
हम पूछना चाहते हैं अयोध्या की कौन सी सड़क का अच्छा निर्माण हो गया है, कौन सी सड़क दुरुस्त है जो मंदिर की तरफ जा रही हो, चाहे वो कुमारगंज की रोड हो, चाहे सुल्तानपुर की रोड हो, चाहे लखनऊ की रोड हो। लगातार सारी सड़कें, सड़क में गड्ढे हैं या सड़क गड्ढे में सड़क है, ये बात तय करना मुश्किल काम है। और जब अयोध्या पे ही चर्चा हो रही, तमाम लोगों की, तमाम नेताओं की चर्चा हो रही है, तो कुसुम मिश्रा कांड की भी चर्चा हो जानी चाहिए। उसमें किस वो आरोपी नेता कौन था और किस दल से आता था, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और महंत राजू दास जी ने एक लफ्ज नहीं बोला। और जब विकास की बात हो रही है, इन्होंने क्या कहा, अभी हम एक बात का समर्थन करते हैं महंत राजू दास जी का, वो कह रहे हैं कि सुल्तानपुर वो जाते हैं और बहुसंख्यक समुदाय के साथ बहुत बड़ा आक्रमण होता है, उसके पीठ पर चांद तारे के निशान बनाए जाते हैं। ऐसी नकारा सरकार जहां पे बहुसंख्यक या देश के किसी भी नागरिक के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, उसके बाद वो सरकार अगर देखती नजर आ रही है तो निश्चित तौर पर ऐसी सरकारों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब बात किसान की होती है, जब हम ये कहते हैं कि अयोध्या के विकास से यहाँ का किसान, बेरोजगार सभी खुशहाल होगा, किस किसान की वो बात करते हैं? जो किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आता है तो उसे आप अराजक बता देते हो, उसे अब आप आतंकवादी बता देते हो, उसे आप देशद्रोही बता देते हो। तो किसान, वो हमारा अन्नदाता किसान देशद्रोही है, आतंकवादी है, अराजक है, ये पहले भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए जिस रामराज की कल्पना हम करते हैं, उस रामराज में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9 वांट निकली, जिसमें चाहे नलकूप भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे नर्सिंग भर्ती घोटाला हो, सारी की सारी भर्तियां घोटालों की भेंट चढ़ जा रही। आज भी जब हम नौजवानों को नौकरी के लिए देखते हैं तो आप सबने जी आपने भी देखा होगा जिस तरह ट्रेन के किनारे सड़क पर डंडे पकड़ के विद्यार्थी खड़े थे और कितना अराजकता का माहौल अभी 4 दिन पहले था। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी नहीं बोलते। और जब ही गैस सिलेंडर पे बात बड़ी लंबी कर रहे थे, आप बताइए कि आपका कार्यकाल शुरू होने से पहले गैस सिलेंडर का दाम क्या था, आज गैस सिलेंडर का दाम क्या, ये भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे क्या? निश्चित तौर पर अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हो, अगर आप सही दिशा में काम करते हो, आप अयोध्या का विकास करिए, बनारस का विकास करिए, मथुरा का विकास करिए, हर व्यक्ति, हर भारत का हर नागरिक इस विकास में आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन आप ढोंग करते हुए चंपत राय जी के समर्थन में पीछे खड़ी हुई सरकार नजर आएगी तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध करेंगे और सवाल पूछेंगे। जी, मेरे साथ अभिषेक पांडे जुड़े हैं। अभिषेक, अभी 23 तारीख को प्रधानमंत्री को आना है और ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं, और इन तैयारियों के साथ साथ एक राजनीतिक सरगर्मी भी है, क्योंकि वहाँ से भी एक मैसेज जाएगा। जैसे आज केदारनाथ से एक मैसेज गया, वैसे ही अयोध्या से भी एक मैसेज जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं इन सब दौरों को? देखिए, 2017 या फिर यूँ कहें 2014 के बाद से जब से बीजेपी की सरकार है केंद्र में या फिर उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए तो जो धार्मिक केंद्र हैं वहाँ उनका महत्व बढ़ा है। वहाँ पर आस्था के जितने केंद्र हैं वहाँ पर सरकार का भी फोकस रहा है, पार्टी का भी अपना फोकस रहा है, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा हुआ है। और हो भी क्यों ना, अगर उससे फ़ायदा हो रहा है तो उस पर फोकस करना भी चाहिए। जब 2014 में अच्छा मैंडेट मिला तो ये कहा गया था कि भाई बीजेपी ने जो वायदे किए हैं वो कब पूरे करेगी। 370 पे अपना वायदा पूरा किया गया, राम मंदिर की बात जो थी उस पर, और तमाम अलग अलग जो विषय थे। तो अगर जनता ऐसे मुद्दों पर प्रचंड बहुमत देती है, खुल के वोट देती है, आपका साथ देती है, तो फिर वो तो पार्टी का एजेंडा है, तो इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। अगर आप वायदा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं तब आपके ऊपर सवाल उठता है। बीजेपी इसी नैरेटिव पर आगे बढ़ रही है, धार्मिक केंद्रों पर वक्त दे रही है, फोकस कर रही है। अयोध्या सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना है, जो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा आने वाले समय में फ़ायदे की बात हो सकती है, जितना वक्त वहाँ पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इससे पहले शिलान्यास उन्होंने किया था। ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में मंदिर को भी खोला जाएगा। 2024 में चुनाव भी हैं, तो सब कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अगर बीजेपी को इससे फ़ायदा हो रहा है, लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आएंगे और मुख्यमंत्री तो जा ही रहे हैं वहाँ पे। नहीं तो, लेकिन एक सवाल ये भी है अभिषेक कि पहले इस तरह की सरगर्मियां इन आस्था के केंद्रों में नहीं देखने को मिलती थी, तो उनकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, बीजेपी खुलकर कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को भी मानती है कि उनके साथ मजबूती के साथ कौन खड़ा है। माइनॉरिटी को लेकर के, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के बाकी पार्टियां सेकुलर चेहरे के साथ रहती थीं, वो कहती थी हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। इस वजह से भी ऐसा हमने देखा कि जैसा कि अभी राजू दास जी कह रहे थे, इफ्तार वाली बात कह रहे थे, अब हमको इफ्तार नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सी जगहों पे ऐसे जो सरकारी इफ्तार होते थे
पॉलिटिकल पार्टीज के इफ्तार होते थे, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में। ये वही वजह है कि पहले ऐसे राजनीतिक दल के लोग जो बड़े नेता थे वो अयोध्या नहीं जाते थे, लेकिन आज राम मंदिर का इतना प्रभाव है, इतनी ताकत है उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में कि हर नेता को वहाँ पर जाना उनकी ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है, और आस्था अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। अमरनाथ जी से मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि समय भी कम है। ये बताइए कि धर्म की अगर बात करें तो क्या धर्म के नाम पर वोट होना चाहिए कि विकास के नाम पर वोट होना चाहिए? देखिए, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म देखता है और विज्ञान चलता है, और विज्ञान से ही विकास होता है। अगर देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी, आप हम कोई भी, अगर धर्म को आगे रख करके अपने राष्ट्र का, अपने क्षेत्र का विकास करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और एक बात और बता दें, इस समय कहीं भी चुनाव नहीं है, इस साल अभी कहीं भी चुनाव नहीं है कि चुनाव की दृष्टि से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, अभी चुनाव आने वाले हैं, दिसंबर में आने वाले हैं। हमारे यहाँ तो चुनाव चलते रहते हैं, मगर अभी चुनाव नहीं है। प्राकृतिक रूप से 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह, और इस देश के साधु संत और इस देश की 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू जनसंख्या जो है वो चाहती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री धार्मिक स्थलों का विकास करें और धार्मिक अनुष्ठान करें। और ये भी आप समझ लीजिए, सारे चैनलों पे हम देखते हैं, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, कोई भी संकल्प आचार्य पुरोहित जब पढ़वाते हैं तो राष्ट्र की समृद्धि का संकल्प है। कहीं ये संकल्प नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते इसलिए पूजा पाठ कर रहे हैं। राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के अंदर आतंकवाद खत्म हो, पीएफआई ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगे, पाकिस्तान आईएसआई की जो गतिविधियां इस देश में बढ़ गई मदरसों के थ्रू, उस पर बैन लगे। आप संकल्प को पहले सुनिए। हम मान रहे हैं कि आप राजनीतिक दृष्टि से इस चीज़ को ले जाना चाहते हैं, मगर हर चीज़ को राजनीतिक पर्दे से मत देखिए। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, साधु संतों के सम्मान के लिए, धार्मिक स्थलों के विकास, और आप और समझ लीजिए, जो हमारा हिंदुओं के सबसे ज़्यादा तीज त्यौहार हिंदुओं के आते हैं, सबसे ज़्यादा मेले हिंदू क्षेत्र में लगते हैं, तो वहाँ पे सारी जात बिरादरी के लोग वहाँ आकर के मेले में व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं कि अयोध्या प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो वहाँ पर खाली हिंदू लोगों को ही फ़ायदा होगा। वहाँ पे 1 लाख करीब अयोध्या में मुसलमान रहते हैं, उनकी प्रसाद की दुकानें, पूजा पाठ की दुकानें हर जगह यही है। उज्जैन में भी यही है, काशी में भी यही है, हर जगह। अगर धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है तो उससे व्यापार भी बढ़ रहा है। अगर विकास हो रहा है तो पूरी दुनिया सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की ओर देख रही है, जो इस समय बहुत आवश्यक है। और अगर देश के प्रधानमंत्री और योगी जी इस तरीके से अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि भारत पहले जो विश्व गुरु था, मुगल काल में और अंग्रेजों के समय में जो भारत की सनातन संस्कृति पीछे चली गई, अब वो सनातन उदय हो रहा है। और सनातन उदय का मतलब ये है कि भारत की संस्कृति की जय जयकार हो रही है और होनी भी चाहिए। और आगे भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री योगी जी हर अनुष्ठान में, हर पूजा पाठ में अपने विधायक, एमपीओ और प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल करें। इसलिए कि आप हज यात्रा पे लोगों को भेजते थे तो भारत सरकार सब्सिडी देती थी, रोजा अफ्तार सरकार करवाती थी, उस पर हिंदुओं ने ऐतराज नहीं किया। अगर आज हिंदू मंदिरों में भारत के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप लोगों को उसको राजनीतिक पर्दे से नहीं देखना चाहिए। जी बिल्कुल। अमरनाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपका शुक्रिया, समीर सिंह जी आपका शुक्रिया, प्रदीप सिंह जी आपका शुक्रिया, महंत राजूदास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि अगर बात होती है आस्था की, और उसके बाद आस्था के साथ साथ कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो जाती है। वो राजनीति जो कि किसी पार्टी को 0 से शिखर तक ले जाती है और किसी को शिखर से 0 तक ले जाती है। क्योंकि अगर इस देश की बात करें और ख़ास तौर पर पिछले 10 सालों की बात करें तो 10 साल में नए नैरेटिव सेट होते हुए नज़र आए हैं। एक हिंदुत्व कार्ड जो कई सालों से चला और उसके बाद वो हिंदुत्व कार्ड अब चल रहा है, और जो लोग हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो आस्था के नाम पर, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर हो, इन सब में जब तस्वीरें देखते हैं किसी बड़े राजनेता को जाते हुए तो उनका एक जो झुकाव है वो उस पार्टी की तरफ होता है। अब सवाल ये भी उठता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो कि अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो इस
मजबूत आस्था को जो गठजोड़ हुआ है एक तरह से कहा जाए पार्टी के साथ, उसको तोड़ने में कैसे सफल होंगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।